सुबह अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, मगर अभी तक सफलता क्यों नहीं मिल रही है। सच हरि नाम सच है, सरना सच गुरु शब्द। जिन लग डरना अकत कथै, दिखै अपरंपर सुन गर्व न जोनी जाया। गुरु घर फरमाता है कि केवल वो नाम सच है, वो हरि सच है और उसकी जो शरण है वो सच है। गुरु का शब्द सच है और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। शरण जाना यानी कि हमारे सतगुरु ने हमें जो नामदान दिया है, जो नाम की बख्शिश की है, तो उस नाम पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल वो नाम ही है जो हमें इस भव सागर से उस पार ले जा सकता है। केवल वो नाम ही है। और हमें जो ये बात समझाई जा रही है, ये कथनी है, अवर्णी है, अनंत है, अथाह है, अनुपम है, पर सत्य है। लेकिन हमें इसका ज्ञान कैसे होगा, हमें इसकी समझ कैसे होगी और इस जन्म मरण के चक्रों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। जब हम उस सच्चे हरि की जो सच्ची शरण है, जब हम सतगुरु की उस सच्ची शरण को प्राप्त कर लेंगे, जब हम सिमरन करेंगे और भजन करेंगे, फिर कहीं जाकर हमें उस परमात्मा की शरण प्राप्त होगी। फिर ही कहीं जाकर हमें उस परमात्मा की कृपा मेहर प्राप्त होगी। बस यही समझाया जा रहा है। और देख लो कि हमें गुरु घर ने अच्छी तरह से समझाया है, मगर फिर भी देखो कि हम समझने के लिए तैयार नहीं है। इतना सरल तरीके से समझाने के बावजूद भी हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होता है। हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और कितनी आसानी से कह देते हैं कि सुबह अमृत वेले में उठकर हम नाम का सिमरन भजन करते हैं, मगर अभी तक हमारा कुछ बना ही नहीं है। तो भाई कैसे बनेगा? क्या हमने कभी इस ओर अपना ध्यान किया है कि सतगुरु महाराज समझा क्या रहे हैं? कैसे नाम का सिमरन करना है, कैसे अपने मन को एकाग्र करना है। मन एकाग्र करके फिर किस तरह से हम नाम भक्ति में सफल हो सकते हैं। हम तो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर लगे रहते हैं सालों साल नाम का सिमरन करने में, और फिर कहते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, हम अमृत वेले का पालन भी करते हैं, उठते हैं, सिमरन भजन करते हैं, मगर हमारा कुछ बनता ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम सुबह उठते हैं, सुबह बैठते हैं, सिमरन की बैठक पर बैठते हैं, मगर अंतर में फिर वही दुनियावी ख्याल, वही दुनिया की वस्तुएं, घर परिवार के बारे में हमारे अंतर में ख्याल आता रहता है, घूमता रहता है। कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। हमारा मन तो इधर उधर दौड़ता रहता है, ये तो एक जगह टिकता ही नहीं है। फिर चाहे हम सारी जिंदगी भक्ति करते रहें, हमारा कुछ नहीं बनने वाला। और ये तो एक कार्रवाई है, जैसे हम दुनिया के और काम करते हैं रोजाना, और हम ये भी करते रहते हैं, मगर कभी इस बात को सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ बने, हमें अंतर में अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन हों, हमें जो अंतर में शब्द धुन धुनकारें दे रही हैं तो वो हमें सुनाई दे, और जो अंतर में शब्द का प्रकाश हो रहा है तो वो हमें दिखाई दे। कभी हमने इस ओर अपना ध्यान किया ही नहीं है। हम तो बस बैठते हैं, बैठक पर सिमरन करने लग जाते हैं, फिर अपना काम निपटा कर उठ जाते हैं कि हो गई हमारी भक्ति, हो गया हमारा नाम का सिमरन। चाहे मन टिका ही ना हो, मन चाहे इधर उधर दौड़ रहा हो, मन में एकाग्रता आई ही ना हो, और हम कहते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, जो सतगुरु ने हमें
काम सौंपा था तो वो हमने पूरा कर लिया है। तो भाई अच्छी बात है कि आप सतगुरु का हुक्म तो मानते हो, बैठते तो हो सिमरन की बैठक पर, मगर भाई केवल बैठने से कुछ नहीं बनेगा। पहले अपने मन को एक जगह स्थिर करो। मन के अंदर जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं तो उन्हें मत आने दो। और भाई जो सुबह का समय है तो वो तो होता ही बहुत अच्छा है, शांत वातावरण होता है, कोई हलचल नहीं होती है। आधी से ज़्यादा दुनिया तो उस समय सो रही होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता। और अगर इस समय ही हम नाम का सिमरन भजन नहीं कर पाते तो फिर हम कब करेंगे? फिर हमारे लिए कौन सा समय है सिमरन भजन करने का? इससे अच्छा समय तो सुबह का अमृत वेले का समय ही है। इससे अच्छा समय तो कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे तो सारा दिन शोर शराबा होता रहता है, तो भाई हमारे कहने का मतलब है इस समय में सुबह अमृत वेले के समय से अच्छा समय और कोई नहीं है नाम की भक्ति के लिए। तो इसे संभालो। जब भी बैठो तो मन से सभी विचार निकाल कर बैठो। आज हमारे साथ सारे दिन में क्या हुआ है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। उन बातों को रात को सोते समय ही अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक दो और सुबह बिल्कुल फ्रेश और तरोताजा होकर उठना है। कोई भी विचार ना हो, केवल और केवल सिमरन भजन का ध्यान अंदर हो। तो फिर क्यों नहीं हमें सफलता मिलेगी? जब अंतर में सतगुरु का ध्यान होगा, हम अंतर में अपने सतगुरु का ध्यान करके सिमरन करेंगे तो क्यों नहीं हमें सफलता मिलेगी? जरूर मिलेगी। जब हम सिमरन भजन करते हैं और अगर हमारे अंतर में कोई बाहरी ख्याल आए तो उन्हें भुलाने की कोशिश करो और वहां पर अपने सतगुरु के स्वरूप को ध्यान में लाओ। मन बार बार ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें केवल अपने सतगुरु के स्वरूप को ध्यान में लाना है। और फिर जब अंतर में सतगुरु का ध्यान बार बार लाने की कोशिश करोगे तो फिर और विचार आने की जगह ही नहीं रहेगी और फिर हमारा मन थक हार कर बैठ जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा और फिर हमारा सिमरन भजन भी सफल हो जाएगा। फिर चाहे हम सुबह ही नहीं, जब चाहे तब नाम का सिमरन कर सकते हैं। वैसे तो जब हमारी ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमारे अंदर तो वैसे ही सारा दिन नाम का सिमरन चलता रहता है। इसलिए भाई सुबह बैठो, रात्रि के तीसरे पहर में बैठो, नाम का सिमरन भजन करो। तीसरे पहर में बैठो नाम का सिमरन भजन करने, तो सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ नाम का सिमरन करो। फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, हमें सफलता मिल सकती है। भाव बिन भक्ति हो और भक्ति बिन मुक्ति हो, बिन बल शक्ति हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कि हम जो बिना प्रेम, बिना अपने अंदर भाव प्रकट किए, विश्वास करके जो हम भक्ति करते हैं तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता है और ना ही हमें सफलता मिलती है। और ऐसी की गई नाम की भक्ति कोई अर्थ नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। समझ लो कि ये तो हम कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, समझ लो कि ये तो हम एक कार्रवाई पूरी कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, जल्दी से इस काम को निपटा लें। फिर चाहे अंदर भाव पैदा हो या ना हो, मन जुड़े या ना जुड़े, एकाग्रता आए या ना आए, बस जो नाम मिला है तो उसे रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। ध्यान कहीं और है तो भाई ये तो एक कार्रवाई हो जाती है, अपने मन को झूठा दिलासा देने वाली बात है कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जो हमें हमारे सतगुरु ने काम सौंपा है नाम का सिमरन करने का, तो वो मैंने कर ली है। तो भाई क्या फ़ायदा ऐसी भक्ति का? ये तो समय बर्बाद करने वाली बात है। मन तो जुड़ा ही नहीं और अंदर तो कुछ और ही उथल पुथल हो रही थी।
मन तो कहीं का कहीं भटक रहा था। और आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो बाहरी भक्ति करते हैं तो वो बाहरी भक्ति के करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं बाहरी भक्ति के लिए, और फिर वहाँ जाकर भी थक जाते हैं, आखिर थक हार कर बैठ जाते हैं। तो भाई क्या कमी है हमारे अंदर, कभी इस बात पर गौर किया है? ये कहना तो बड़ा आसान है कि हमें काफ़ी समय हो गया है सिमरन भजन करते हुए, हम सुबह अमृत वेले में उठते हैं और नाम का सिमरन करते हैं, मगर अभी तक हमारा कुछ बना नहीं है। और लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि सुबह उठो और सुबह उठकर अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करो, बहुत सफलता मिलती है। लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। भाई हम क्या करते हैं कि जो हमारे अंदर जो कमी है, जिस चीज़ की कमी है, तो हम वो नहीं देखते, अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते और दूसरों पर उंगली बड़ी जल्दी उठा देते हैं। तो भाई दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के अंदर झांक कर देखो कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं कह देता है कि सुबह उठकर नाम भक्ति करने से सफलता हासिल होती है। और ये तो संत महात्माओं के भी वचन हैं कि सुबह उठकर नाम की भक्ति करो। सुबह उठकर नाम भक्ति करने से हमारी प्रार्थना बहुत जल्द हमारे सतगुरु तक पहुंचती है, और ये सच्चाई है। और केवल उन्हीं की पहुंचती है जो नाम के सिमरन भजन को महत्व देते हैं। हर काम से ज़्यादा सिमरन भजन को महत्व देते हैं और सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं। जो अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं वो कार्रवाई नहीं करते हैं कि जैसे तैसे बैठे, आधा घंटा बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा बैठ गए और सिमरन चल रहा है और अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, ख्याल तो टिका ही नहीं, मन तो एकाग्र हुआ ही नहीं। और हम बाहरी भक्ति की बात कर रहे थे कि वहाँ जाते हैं और एक कार्रवाई पूरी करके वापस चले आते हैं और हमारा कुछ नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप के अंदर सतगुरु के प्रति सच्चा प्रेम प्यार पैदा करो, और इस प्रेम के ना होने के कारण ही हमारा कुछ बनता नहीं है। क्योंकि हम बैठे तो सिमरन पर होते हैं और हमारा जो ये ध्यान होता है तो वह इधर उधर इन चारों दिशाओं में घूम रहा होता है। और ये एक मन को दिलासा दे दिया कि भक्ति कर रहे हैं, ना ही कुछ अच्छी तरह से सुना और ना ही कुछ देखा, और फिर उठ गए। क्योंकि हमारे अंदर प्रेम और प्यार की कमी है, इसी कारण हमारा मन नहीं लगता है, तभी हमें भक्ति में आनंद नहीं आता है। क्योंकि जो हमारा मन है तो वो प्रेम के साथ जुड़ ही नहीं पाता है। और फिर जब हम बैठते हैं सिमरन की बैठक पर तो फिर ये हमारा मन इधर उधर भटकता है और हमें सही ढंग से सिमरन भजन करने ही नहीं देता है, और फिर हमें आलस्य आने लग जाता है और फिर हम थक जाते हैं और फिर हम सिमरन भजन करना बंद कर देते हैं और उठ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा काम अधूरा है। हमें इसे पूरा करना है। हमें अपने सतगुरु के वचनों पर जो उनका हुक्म है तो उस पर खरे उतरना है। और ये कैसे होगा? बड़ा ही सरल काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने इस मन को जो एक पल भी एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठता है तो इसे एक जगह पर टिकाओ, इसे नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करो। ये बार बार इधर उधर दौड़ेगा, हमारे अंदर नए नए विचार पैदा करेगा। हमें उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। वो विचार जैसे आए थे तो वैसे ही अपने आप चले जाएंगे, हमें ध्यान ही नहीं देना है। हमें अपने मन को एक जगह टिका करके रखना है। जो रस इसे बाहरी वस्तुओं से मिलता है
तो हमें इसे नाम के साथ जोड़कर नाम का रस देने की कोशिश करनी है। मुश्किल है मगर उनके लिए जो करना नहीं चाहते, जो एक कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, पूरा ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अभी तक सफलता नहीं मिली और लगता है कि मिलेगी भी नहीं, तो ये उन लोगों के लिए मुश्किल है। और जो चाहते हैं कि हमें सफलता हासिल करनी है, करनी ही है, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, उनके लिए ये आसान हो जाता है। और फिर जब इस मन को अंदर रस मिलने लग जाएगा, नाम में इसको रस मिलने लग जाएगा, तो फिर ये बाहरी रसों को भूल जाएगा। क्योंकि जो नाम में रस है तो अमृत के समान है, अमृत है। और भाई फिर जिसे अमृत मिल जाए तो फिर वो कहीं और कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए अपने मन को समझाओ, ये कुछ भी करने को कहे इसकी मत सुनो। ये डिमांड करेगा नई नई वस्तुओं की, मगर इसे समझाओ इसकी डिमांड जो ये मांग करता है तो उसे पूरी मत करो। और फिर जब इसकी ख्वाहिशें, इसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर ये अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए भाई आप सुबह अमृत वेले में उठ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उठना चाहिए। मगर उठकर जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उसे भी पूरी तवज्जो के साथ करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए। और मन के बहकावे में ना आकर के मन को नाम के साथ जोड़कर सिमरन करना है। हमें इस तरह से इस मन को नाम के साथ जोड़ना है कि हम इस मन की ना माने, बल्कि ये मन हमारी माने, हमारे कहने में हो। इस प्रकार से नाम की भक्ति करनी है, भजन बंदगी करनी है। फिर ही कहीं जाकर हमारा सुबह अमृत वेले में उठकर नाम का सिमरन भजन करना सफल होगा।